हेलो ट्वेल्थ क्लास। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसमें बच्चों हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे और आप वो भी था, अच्छे से याद कर लेना। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, कॉसिकेंड एक्स का माइनस कॉसिकेंड इंटू कोट और कोट एक्स का माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स। ये हमने फॉर्मूलेज 11th में भी पढ़ रखे हैं और कल भी हमने करे थे। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर। देखो 5.2 से हमने स्टार्ट किया था, 5.2 के क्वेश्चन वो करने के लिए दिए थे। जब हम 5.3 की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 24, x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब है कि हमें डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, y का dy बाई डी एक्स और पाई का 0। पाई है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। क्लियर है। तो हमारे पास x दे रखा है, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। डिफरेंशिएट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने सिंपली सॉल्व किया। x का डेरिवेटिव आ गया बच्चों 1, y का dy बाई डी एक्स, पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ गया 0। तो आप अब सॉल्व करोगे तो ये वहाँ चला गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ये आंसर आ गया। क्लियर है, आया समझ। क्वेश्चन में क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई है, हमें निकालना है फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब है कि हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हमने कल पढ़ा था x का डेरिवेटिव होता है 1, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। तो सॉल्व करके dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1। क्लियर है सबको। आगे देखो, बहुत सिंपल सा ही क्राइटेरिया है हमारे पास डेरिवेटिव का, कोई ज़्यादा मुश्किल क्राइटेरिया नहीं है। अब एग्जाम्पल नंबर 25 है, y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू में कॉस एक्स। हमें बस ये ध्यान देना है कि y होगा तो हम y का डेरिवेटिव अलग से ही करेंगे। और यहाँ पर भी क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालो। अब डिफ्रेंशिएट करो, देखो y का डेरिवेटिव क्या होगा, y का dy बाई डी एक्स, साइन y का कॉस y, y का dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। देखो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स, आपको उसका डेरिवेटिव लेना है। तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स। हमेशा हम यहाँ पर ये जरूर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, साइन y का कॉस y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स। इन दोनों में से आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, ठीक है, और ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस साइन एक्स बाई में 1 प्लस कॉस वाई। क्लियर, बहुत आसान तरीका है। y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेना है। y का डेरिवेटिव हो गया बच्चों dy बाई डी एक्स, साइन y का कॉस y, फिर y का dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचा 1 प्लस कॉस वाई और वो 1 प्लस कॉस वाई वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। क्लियर है।
तो बहुत आसान तरीका है डेरिवेटिव लेने का। जब भी y आएगा तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स होता है, आपको पता ही है। cos x का माइनस साइन x हो गया, साइन y का cos y और y का dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस साइन एक्स बाय में 1 प्लस कॉस वाई। देखो अब जैसे आपके पास ये सारे फॉर्मूलेज थे साइन कॉस वाले, अब इनमें सबके इन्वर्स के फॉर्मूलेज आ जाते हैं। देखो सारे इन्वर्स, अब आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना पहले, अभी खत्म करा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इससे पहले वाला, तो इन्वर्स के सारे फॉर्मूलेज आ जाते हैं। नए फॉर्मूलेज आपके पास, साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स का होता है माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट इन्वर्स एक्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इन्वर्स एक्स का माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीकेंड इन्वर्स एक्स का 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसिकेंड इन्वर्स एक्स का माइनस 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। जैसे 6 फॉर्मूलेज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलेज थे, वैसे ही अब 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं। तो साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स का होता है माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इन्वर्स एक्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इन्वर्स का माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीकेंट 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसिकेंट माइनस 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपके पास ये अब 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। अब किसी को भी हमें प्रूव करना हो, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करना है, हम इनको ड्राइव भी कर सकते हैं, हम इनको ड्राइव भी कर सकते हैं। हमारे पास आगे के एग्जाम्पल्स यही हैं। जैसे 26 एग्जाम्पल में साइन इनवर्स एक्स को कह रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 26 में साइन इनवर्स एक्स को ड्राइव करने के लिए कह रहे हैं। तो सबको ड्राइव करने का एक ही प्रोसीजर रहता है, 2 बता देंगे, सारे के सारे फॉर्मूलेज आप ड्राइव कर सकते हो। आपने साइन इनवर्स एक्स को वाई माना, सबसे पहले एज पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री साइन इनवर्स में आ जाएगा, क्या हो गया, साइन वाई हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन वाई का कॉस वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1। साइन इनवर्स एक्स को आपने वाई माना, साइन इनवर्स में आ जाएगा, हो गया साइन वाई। साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का 1। यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय कॉस वाई। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय कॉस वाई। अब देखो कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 होता है। तो कॉस वाई का फॉर्मूला होगा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 होता है, तो आपके पास कॉस वाई का फॉर्मूला होगा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। और साइन वाई कितना है, एक्स, साइन वाई की वैल्यू एक्स है, तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका डेरिवेटिव आ गया, ये साइन इनवर्स एक्स का। क्लियर है। ध्यान से एक बार नोट कर लो सारे फॉर्मूलेज, और इसकी डेरिवेशन आपको दोबारा बता देते हैं। आपको ये 6 फॉर्मूलेज अच्छे से याद करने हैं कि क्या क्या आपके पास होते हैं फॉर्मूलेज। ये 6 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं और इनकी डेरिवेशंस हैं हमारे पास। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे टेंजेंट इनवर्स एक्स का है, तो कोट इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीकेंड इनवर्स एक्स का 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसिकेंड का माइनस 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को आपने वाई माना, इसको ड्राइव करना है। साइन इनवर्स इधर जाएगा, क्या हो गया, साइन वाई।
साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स और एक्स का 1। ये कॉस वाई वहां जाके डिवाइड हो गया। कॉस वाई की वैल्यू क्या होगी, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। सॉल्व करके आंसर आ गया। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद आपको ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलेज याद करने हैं, जिस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। देखो जरा ध्यान से, ऐसे ही आपके पास एग्जाम्पल नंबर 27 जिसमें वो टेंजेंट इनवर्स को प्रूव करने के लिए कह रहे हैं कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला प्रूव करो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी तो उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज भी इस एक्सरसाइज में जरूर होगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का तो यूज होना ही होना है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लो, क्योंकि उसका यूज अब डिफरेंशिएशन में आ गया है। अब tan इनवर्स x को आपने लेना है तो tan इनवर्स वहां जाए क्या हो जाएगा, टेंजेंट। तो टेंजेंट y इज इक्वल टू क्या आ गया, x। टेंजेंट इनवर्स x को, टेंजेंट इनवर्स x को आपको ड्राइव करना है तो tan इनवर्स वहां जाए क्या हो गया, टेंजेंट y इज इक्वल टू x। अब डेरिवेटिव लो, टेंजेंट y का सीकेंड स्क्वायर y का dy बाई डी एक्स और x का 1। तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय सीकेंड स्क्वायर y, और सीकेंड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, और टेंजेंट y की वैल्यू क्या है बच्चों, x। तो डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी ड्राइव हो गया। ये 6 के 6 फॉर्मूलेज आप ड्राइव कर सकते हो, इनमें से कोई भी आपके पास आ जाए तो आप इजीली ड्राइव कर लोगे। आपने tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेना है तो tan इनवर्स x को माना y, tan इनवर्स वहां जाएगा क्या हो जाएगा, टेंजेंट y। टेंजेंट y इज इक्वल टू x। टेंजेंट y का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर y का dy बाई डी एक्स, x का 1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 बाय सीकेंड स्क्वायर y। सीकेंड स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। सॉल्व करके आंसर आ गया। करो एक बार नोट। कर लिया भाई नोट सबने। देखो आगे आपके पास जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनको आप इसी मेथड से इजीली ड्राइव कर सकते हो। अब 5.3 आपके पास इसी पे बेस्ड है, जहां दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई होगी वहां प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, निकालो। देखो 5.3 अब सारी इसी पे बेस्ड है आपके पास। आपको अच्छे तरीके से मतलब कुछ सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ इनवर्स पे बेस्ड दे रहे हैं, है इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो देखो सॉल्यूशन में आप स्टार्ट करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा दो, एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लोगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, पावर आगे आई एक पावर कम। ठीक है, इन दोनों में लगाओगे प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स, वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x प्लस इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक्स एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स का 1।
x के साथ जब दूसरी टर्म आएगी तो उनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। आपको कल हमने बताया था ना प्रोडक्ट रूल क्या होता है, हमने 11th में भी पढ़ा था। जहां दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई हो तो रूल क्या लगता है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई में प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई का dy बाई डी एक्स, वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, प्रोडक्ट रूल। x इंटू वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर में प्रोडक्ट रूल लगाओ, x एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज x का 1, वाई क्यूब 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 81 का 0। y क्यूब का डेरिवेटिव कैसे लोगे, पावर आगे आई, एक पावर कम और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ध्यान से समझो करना क्या है, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आती है एक पावर कम 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई में प्रोडक्ट रूल लगाओगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई का dy बाई डी एक्स, वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, x इंटू वाई स्क्वायर में प्रोडक्ट रूल लगाओगे, x एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज x का 1, y क्यूब का पावर आगे आएगी एक पावर कम और y का dy बाई डी एक्स और 81 का 0। अब देखो ब्रैकेट खोल लो, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस 2xy dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लो, ये तीनों dy बाई डी एक्स वाले हैं, तीनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, जो विदाउट dy बाई डी एक्स वाले उसको मान ले जाओ, 3x स्क्वायर वहाँ जाके माइनस 2xy वहाँ जाके माइनस y स्क्वायर वहाँ जाके माइनस, क्लियर है, माइनस ले लो कॉमन, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये वहाँ जाके डिवाइड हो गया, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया। कर लो नोट, इसको एक बार ध्यान से समझ लो। 5.3 के बच्चों सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, इसी टॉपिक पे बेस्ड हैं। आपने सिंपली सॉल्व करना है, एक्स क्यूब पावर आगे आई एक पावर कम, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई का dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स इंटू वाई स्क्वायर में प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर एज इट इज x का 1, वाई क्यूब यानी 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। सॉल्व करो, इनमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, x स्क्वायर 2xy और 3y स्क्वायर, dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, ये सारी स्टेटमेंट वहाँ जाके माइनस होगी और इसको डिवाइड कर दो, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कॉमन आ गया, ये आंसर आ गया। क्लियर है, देखो जरा आगे 5.3 के बच्चों जो क्वेश्चंस हैं सारे इसी तरह के ही हैं, इसी पे बेस्ड है। आप ट्राई करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे, ऐसी कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं। कल आपने 5.2 ट्राई करी थी, आज आप 5.3 ट्राई कर रहे हो, तो चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी आपको। देखो आप कल की क्लास किसी ने मिस कर दिया तो आज जरूर देख लेना। 5.2 और 3 दोनों आप अच्छे से कर लो। कल हम आपकी लाइव क्लास में 5.2 और 3 दोनों के डाउट्स लेंगे, तो 5.2 और 3 आप अच्छे से कर लो, तभी आप उसके डाउट्स ले पाओगे। क्लियर है, तो आज अच्छे से कंप्लीट कर लेना, जिसकी पिछली भी रह गई है। तो वैसे तो छोटी सी एक्सरसाइज थी, आपने कर ली होगी, नहीं करी तो आज कर लो ताकि आप कल डाउट्स ले सको। फिर 5.2 और 5.3 दोनों ही छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं। अब जैसे ये है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1,
dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहां पर भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पावर आगे आई, एक पावर कम और साइन x का डेरिवेटिव cos x। साइंस के रेस में क्या करेंगे, पावर आगे आई, 2 पावर आगे, एक पावर कम साइन x इंटू में साइन x का cos x। ऐसे ही पावर 2 आगे आई, पावर 2 आगे आई, एक पावर कम cos y का माइनस साइन y और y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। क्या प्रोसीजर फॉलो करा, साइन स्क्वायर x, पावर 2 आगे आई, पावर 2 आगे आई, एक पावर कम होगी साइन x इंटू में साइन x का डेरिवेटिव cos x। cos स्क्वायर y में पावर 2 आगे आई, पावर 2 आगे आई, cos y इंटू में cos y का माइनस साइन y और y का dy बाई डी एक्स और 1 का 0। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x, भूल गए होगे या याद भी होगा ये बच्चों को, साइन 2y 11th में पढ़ा था ना, साइन 2x, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x cos x। तो 2 साइन x cos x क्या हो गया, साइन 2x, ये साइन 2x हो गया। 2 साइन y cos y, 2 साइन y cos y क्या हो जाएगा, साइन 2y, तो ये साइन 2y भी हो गया। ये साइन 2x, ये साइन 2y, ये वहां चला जाएगा, साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2y dy बाई डी एक्स, ये वहां जाके डिवाइड हो गया, साइन 2x डिवाइड बाय साइन 2y, ये किसकी वैल्यू आ गई, dy बाई डी एक्स की। ये आंसर आ गया, क्लियर है, बहुत आसान है। साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव लोगे, पावर 2 आगे आई, एक पावर कम 2 साइन x का cos x, फिर पहले पावर आगे, एक पावर कम साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos स्क्वायर y में पावर 2 आगे आई, एक पावर कम cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y का dy बाई डी एक्स और 1 का 0। ये फॉर्मूला बन रहा है साइन 2x का, ये साइन 2y का। साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2y dy बाई डी एक्स, तो साइन 2x इक्वल टू साइन 2y डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन 2y। क्लियर है, कर लो नोट इसको जरा एक बार। अब जो इनवर्स वाले क्वेश्चंस इसमें हैं, देखो उसमें हमारे को पुट करके करना है। क्या पुट करना होता है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रहा है, ये स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में कहेगा फाइंड dy बाई डी एक्स। अब हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इस पूरे का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो जिससे फॉर्मूला बने हमें फॉर्मूलेस याद रखने पड़ेंगे। पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा ही क्यों रखा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का। आपको ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास वाले फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। तो आप x की जगह क्या पुट करोगे, टेंजेंट थीटा। x की जगह टेंजेंट थीटा पुट करा, ये आ गया। अब कोस को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। साइन इनवर्स से साइन क्या बचा, क्या पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो tan इनवर्स x। बस अब इसका डेरिवेटिव ले लो dy बाई डी एक्स। पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, उसका तो डेरिवेटिव क्या हो गया 0, माइनस 2 भी कांस्टेंट है एज इट इज। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, -2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, इनवर्स वाले सारे क्वेश्चंस में हमें ऐसे वैल्यू पुट करनी है जिससे फॉर्मूला बन जाए।
आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो करने का तरीका ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11th 12th दोनों एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 11th और 12th दोनों एक जैसे हैं। x की जगह आपने टेंजेंट थीटा ही क्यों पुट करा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो cos 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा, साइन इनवर्स से साइन गया, थीटा की वैल्यू पुट करी, सॉल्व करके आंसर आ गया। आया समझ? देखो एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजीली। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10th है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। आपको सारे फॉर्मूलेज याद हैं तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। सारे फॉर्मूलेज आप याद कर लो, फटाफट रिवाइज कर लो। पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। x की जगह हमने टेंजेंट थीटा रख दिया, क्यों रखा, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। बच्चों ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट 3 थीटा का। तो tan इनवर्स से tan गया, बचा कितना, 3 थीटा, और 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टेंजेंट इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया 3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय में 1 माइनस 3x स्क्वायर था। आपने x की जगह टेंजेंट थीटा पुट कर दिया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब बाय में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, जिससे कि ये फॉर्मूला बन गया किसका, टेंजेंट 3 थीटा का। तो टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट गया, बचा क्या 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, फिर उसका डेरिवेटिव ले लो। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको मैनिपुलेट करने हैं, वैल्यूज पुट करनी है। आज के होमवर्क में आपको 5.3 कंप्लीट करनी है, कल हमने आपको 5.2 दी थी, तो 2 और 3 दोनों आप कर लो। कल हम आपके इनके डाउट्स लेंगे।